नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग यानी NIOS के नए रीजनल सेंटर का उद्घाटन आज महदल उलूम अल इस्लामिया महदाबाद खगड़ा किशनगंज में किया गया। बताते चलें कि महदल उलूम तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित एक शैक्षणिक संस्थान है जहां मदरसा बोर्ड से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा दी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग सेंटर के उद्घाटन के मौके पर NIOS के क्षेत्रीय प्रबंधक परमप्रीत सिंह, जिला कलेक्टर आदित्य प्रकाश, AMU सेंटर किशनगंज के डायरेक्टर प्रोफेसर हसन इमाम, विधायक कोचाधामन अलहाज इजहार असफी, विधायक किशनगंज इजहारुल हसन, चेयरमैन तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट मौलाना मोतिउर रहमान मदनी, मौलाना मजमुल हक मदनी, यूसुफ अली, मजहरुल हक मदनी समेत क्षेत्र के 400 से अधिक शिक्षाविद इस मौके पर उपस्थित रहे। वीडियो में आगे देखिए कि इस मौके पर किसने क्या कहा। अब आपके बीच किशनगंज जैसा शहर में हमारे मौलाना मोतिउर रहमान साहब ने जो इस ट्रस्ट में नए नए चीज का आगाज करते हैं, उसमें हमारे सीमांचल के खास तौर पर किशनगंज में हमारे सुदूर देहात से आए हुए तमाम बच्चे और बच्चियां यहाँ पर तालीम पा रही है। उसके लिए हमारे तमाम गार्जियनों को दिल की गहराई से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और खास तौर पर यहाँ इस ट्रस्ट के जितने सारे जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अपने ईमानदारी के साथ इस ट्रस्ट का काम को आगे बढ़ाते हैं और खास तौर पर आज की इस उद्घाटन समारोह में जितने सारे लोग आए हैं, उसको भी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं और साथ साथ जो बातें रखी हैं हमारे वक्ताओं ने और फिर DM साहब भी रखेंगे, उसकी बातों को हम लोग सुनकर अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट जो कि चेयरमैन साहब शेख मोतिउर रहमान जी का एक बहुत ही अजीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट ट्रस्ट है और इस इलाके के किशनगंज के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए रोजगार का, पढ़ाई का और अपनी एजुकेशन बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया जरिया साबित हो रहा है, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। NIS का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। 1979 में इसे नेशनल ओपन स्कूल के तौर पे स्टार्ट किया गया और गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव था कि समाज के हर वर्ग के लोगों पे हम लोग जो है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म को प्रचलित करें। उस समय ऑनलाइन का इतना प्रचलन नहीं था। उस समय दूरस्थ शिक्षा, जिसे हम डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, वो ज्यादा प्रचलित होती थी। 1987-88 में इसका नामकरण चेंज हुआ और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहना स्टार्ट किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जो कि एक डिग्री लेवल इंस्टीट्यूट है। इससे आप 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं तक का प्री डिग्री लेवल कोर्स मुकम्मल कर सकते हैं और आगे हमारा जो कि अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU के साथ हुआ है, जिसके होने से हमें यह फायदा हुआ कि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के 10वीं 12वीं के बच्चे जो हैं आगे डिग्री लेवल कोर्सेज के लिए IGNOU से जुड़ सकते हैं, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा। वो इसलिए कि जिन लोगों को
ट्रेडिशनल मोड ऑफ एजुकेशन या कंटेम्प्रेरी एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं हो पाया, या किसी कारणवश फाइनेंशियली, सोशली या किसी और रीजन से वो लोग 10वीं, 12वीं, 5वीं, 8वीं नहीं कर पाए या छूट गए, वे सब राइट टू एजुकेशन RTE के अंतर्गत अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही सस्ता मीडियम है। ट्रेडिशनल स्कूल्स और कॉलेजेस से पढ़ने की बजाय आप घर पे बैठ के अपना सदुपयोग करके समय का इससे पढ़ के साल में 2 बारी 6 महीने में इसकी, हर 6 महीने में इसकी एग्जामिनेशन होती है, परीक्षा होती है, आप उसके कंप्लीट कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो कि 10वीं 12वीं कर रहे हैं और आगे फ्यूचर एजुकेशन के बारे में सीरियस हैं, जैसे कि वो अपने IIM का, IAS का, नीट का और बाकी जितने भी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं वहां की तैयारी करते रहें और साथ में अपनी 10वीं 12वीं की परीक्षा भी देते रहें। हमारे जो एल्यूमिनाई हैं, जो हमारे जो हमसे जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो हर क्षेत्र से आते हैं। वो स्पोर्ट्स जगत से भी आते हैं, वो फिल्म जगत से भी आते हैं, वो व्यापारी भी हैं, वह मजदूर भी हैं, वह किसी कारणवश शिक्षा से छूट गए वंचित बच्चे भी हैं। इसमें एज लिमिट कुछ नहीं है। मिनिमम 14 साल की उम्र होनी चाहिए, आप में पढ़ने का जज्बा होना चाहिए। आप एनरोल कीजिए, किताबें, सहूलतें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आप उसे पढ़कर टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं, हमारे सैटेलाइट हैं खुद के, दूरदर्शन के साथ हमारा टाई अप है, मास मीडिया के साथ हमारा टाई अप है, हमारा रेडियो प्रोग्राम्स, टेलीविजन प्रोग्राम्स के माध्यम से और आपको जो किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं उस माध्यम से आप पढ़ के हर 6 महीने में आप परीक्षा दे सकते हैं अपने चॉइस से। ये जरूरी नहीं कि आप इस सेशन में पढ़ें और इसी सेशन में परीक्षा दें। अगर किसी कारणवश आप परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो अगले सेशन या उससे अगले सेशन में भी आप परीक्षा देके उत्तीर्ण हो सकते हैं, जो कि स्कूल एजुकेशन फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं है। युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए, इस देश के भविष्य के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि NIS से 10वीं 12वीं की जो सर्टिफिकेट है वो यूनिवर्सिटी लेवल और बाकी हर इंटरनेशनल डिग्रीज लेवल के लिए एप्लीकेबल है, मान्य है, और आप आगे अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी जगह से करने के लिए इस सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन के लिए, महिलाओं की एजुकेशन के लिए, और जो बंधी हैं जो कि कारा में किसी कारणवश अपनी एजुकेशन नहीं कर पाए, उनके साथ हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है सब, और IG प्रिजन बिहार के साथ हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसमें 1600 एडमिशन हमने बंदी काराज में जितने भी 56 आपके प्रिजन हैं वहां के इनमेट्स तकरीबन 1600 से लेके 1000-1200 तक का हमारा टारगेट है फर्स्ट ईयर में। स्पेशली जो कि लेडी प्रिजनर्स हैं उनके लिए वोकेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टूडेंट एनरोलमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हर साल तकरीबन 4.5 मिलियन 45 लाख स्टूडेंट्स हर उम्र के जुड़ पा रहे हैं। 14 साल से लेके उम्र का कोई वो नहीं है, आप कितने भी उम्र के हो सकते हैं, 10वीं 12वीं कंप्लीट करके आगे ग्रेजुएशन के लिए एप्लीकेबल हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे माननीय DM किशनगंज साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आपके बीच आए और आप लोगों से रूबरू होकर आपका हौसला अफजाई करें। 3-4 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। जो सर्वप्रथम तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के बारे में है और NIOS के बारे में है। जैसा कि अभी मोतियुर रहमान साहब ने बताया कि जैसे मैंने जिले का चार्ज लिया, थोड़ी ही दिनों में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद कई लोग आए, समाज के प्रतिष्ठित लोग आए जो कि जिन्होंने अपना योगदान देना चाहा
लॉकडाउन के कारण जो परेशानियां उत्पन्न हुई और जो हमारे कोरोना पॉजिटिव या कोरोना अफेक्टेड या कोरोना सस्पेक्ट्स ऐसे इंडिविजुअल्स थे, इनके इलाज के लिए, तो उनमें से सबसे पहले हमारे पास मोतियुर रहमान साहब आए। आते के साथ ही इन्होंने बताया कि सर, अभी तो ये बीमारी काफी नई है, हमें इसके बारे में ज्यादा आइडिया भी नहीं है, और चूंकि आप डॉक्टर हैं आप इसको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाइएगा, लेकिन आपको जो भी चीज चाहिए हमारा पूरा कैंपस आपकी खिदमत के लिए है, आप जहां चाहें उनको रख सकते हैं, और आपको हमारी तरफ से जो भी आइसोलेशन सेंटर बनाने की आवश्यकता होगी कृपया आप बताएं, हम लोग उसको करेंगे। तो इनकी इन बातों से मैं काफी प्रभावित हुआ, और एक सबसे पहला जो आइसोलेशन सेंटर किशनगंज में इमरजेंसी के रूप में बनाया गया वो तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के कैंपस के भीतर ही बनाया गया, क्योंकि तब तक में कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज थे नहीं यहाँ पे, तो किसी मरीज को रखा नहीं गया। लेकिन आपातकाल के लिए सबसे पहले हमने तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को ही सेंटर चूज किया था। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन के समय में भले ही वो मास्क वितरण का कार्यक्रम हो, लोगों में जागरूकता का कार्यक्रम हो, या फिर लोगों के बीच में इस चीज को एम्फसाइज करना है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस प्रकार से मेंटेन की जाए, इन सभी में तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट के सभी गार्जियंस का, सभी पदाधिकारियों का, चेयरमैन साहब खुद, इन सभी कार्यों के लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और इनके द्वारा बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पूरे कार्य को संपादित किया गया। जब कोरोना काल बीत जाएगा, हम लोग कोविड-19 की जंग को जीत लेंगे, वैक्सीनेशन आ जाएगा, तो वैसे समय में किशनगंज के प्रतिष्ठित लोगों को जिन्होंने हमें सहयोग दिया है कोरोना को हराने में, उन्हें हम सम्मानित जरूर करेंगे। और सबसे पहले हम मौलाना मोतियुर रहमान साहब को ही सम्मानित करेंगे इस काम में। अभी NIOS के रीजनल डायरेक्टर साहब यहाँ पे आकर के उन्होंने बताया कि किस प्रकार से डिस्टेंस लर्निंग और एडल्ट एजुकेशन को जोड़ करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका निर्माण किया गया है, इस संस्था का स्थापना की गई है, और हर वर्ष किस प्रकार 45 लाख बच्चे इसमें इनरोल होते हैं। NIOS का जो मटेरियल है, अगर आप लोगों ने देखा नहीं, वो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है, वो बहुत ही क्लियर है, क्रिस्प है, और बहुत कम जगह आपको इतने कम स्पेस में इतना बढ़िया मटेरियल मिलता है। ये मैं फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि जब IAS की मैं तैयारी कर रहा था तो उस समय मैंने NIOS का मटेरियल मैंने काफी दिलचस्पी के साथ पढ़ा था, और बहुत ही इंप्रेस हुआ था इनके मटेरियल से, और जिस प्रकार से प्रोफेशनली कंडक्ट किया जाता है इनके एग्जामिनेशंस, इनके पूरे सिस्टम को जिस प्रकार से हैंडल किया जाता है, इट इज वेरी इंप्रेसिव। तो जो अभी इनके द्वारा बताया गया कि IG प्रिजन्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें जो हमारी जेल्स में जो कैदी हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, 10 जो ऐसे लोग हैं जो कि अपनी सजा काट रहे हैं, यदि उनको हमें रिफॉर्म करना है तो जेल के अंदर भी हम लोग क्लासेस का स्टार्ट कराएंगे। तो मुझे बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि किशनगंज जेल के अंदर भी 12 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने NIOS का एनरोलमेंट लिया है, इसी वर्ष लिया है, और मेरे विचार में आप ही के प्रयासों के माध्यम से लिया होगा। और ये जो 12 कैदी हैं ये काफी खुश हैं अपने इससे। सब लोग यंग लोग हैं जो कि किसी कारणवश समाज के गलत दायरे में चले गए थे, और चूंकि जेल्स का एक उपयोग ये भी होता है कि वो रिफॉर्म करे सोसाइटी को, सजा देना ही नहीं, केवल रिफॉर्म करना भी उसका एक काम होता है। तो इन लोगों के द्वारा काफी अच्छी तरीके से तालीम जो है ग्रहण किया जा रहा है जेलों के भीतर भी। और आज इस सुखद अवसर पर यहाँ पर दोनों का समन्वय, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट का और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का समन्वय और संगठन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जिसके माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जो तालीम है, के जो सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोर्सेज हैं, वो हमारे सीमांचल क्षेत्र के सभी बच्चों को उपलब्ध होंगे, सीमांचल क्षेत्र के सभी बच्चों को एक्सेस होगा,
और इस चीज के बारे में मैं अनुरोध करूंगा मौलाना मोतियुर रहमान साहब से कि आप मैक्सिमम प्रचार प्रसार कराएं इस चीज का, ताकि जितने भी आपके मदरसे हैं, जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, सब जगह लोग जाने एंड बाय वर्ड ऑफ माउथ इसकी पब्लिसिटी हो, लोग जाएं। क्योंकि इसमें वोकेशनल कोर्सेज भी, जैसा कि बताया जा रहा था, वोकेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पारिवारिक प्रेशर, सामाजिक प्रेशर के कारण वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ जाता है। 10th तक किए, फिर अपना कुछ काम में लग गए, फिर ऐसी परिस्थिति में फिर उनको बड़ा खराब लगता है कि हम वापस 12th कैसे जाके करेंगे, वापस हम 11th कैसे जाके करेंगे, एक हम कर भी लेंगे तो हम क्या, कौन सा जॉब ज्वाइन करेंगे। सबका सोल्यूशन, सबका ये चीज एक ही आंसर है, आप NIOS के कोर्सेज ज्वाइन करें, आप अपना दिन में काम करें, संध्या को पढ़ाई करें। वीक में ये डिमांड करता है लगभग 16 से 18 घंटे, जो कि आराम से दिया जा सकता है। पढ़ाई करके लोग कई आराम से अपनी डिग्रीज ले सकते हैं, और वो डिग्री की मान्यता पूरे इंडिया भर में है, तो कहीं पे भी वो जाकर के अपने काम कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स में, जैसे कि एक हमारे ही घर के बगल में एक जनाब थे, उन्होंने मेडिकल MLT जो होते हैं, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्निक्स का उन्होंने ट्रेनिंग लिया, एंड आज वो काफी अच्छे मेडिकल कॉलेज में पदस्थापित हैं। उनकी सैलरी जो है, पहले वो 2-3 हजार कमाते थे, अब वो बड़े आराम से 36-35 हजार कमाते हैं। तो ये इंक्रीज इन स्कोप ऑफ सैलरी, इंक्रीज इन स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये तभी आ पाएगा जब हमारी शिक्षा, हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, उसको हम लोग पूर्ण रूप से 100% विकसित कर सकें। और इस सराहनीय कदम के लिए मैं मौलाना मोतियुर रहमान साहब, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपके द्वारा ये विजन सीमांचल क्षेत्र में लाया गया। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इसकी जितनी ज्यादा हो सके आप प्रचार प्रसार करें। लोगों को ये पता चलना चाहिए कि किस प्रकार से वो बिना अपना वर्तमान कार्य छोड़े हुए भी डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से अनेकानेक कोर्सेज को कर सकते हैं, और साथ में उन कोर्सेज की बदौलत जो सर्टिफिकेट वो प्राप्त करते हैं, उन सर्टिफिकेट से जॉब पाने के लिए भी वो सक्षम रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। थैंक यू।